हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्ट्रूमेंटल बैंकर। मैं हूं अजय कुमार एंड जैसा कि आप लोग सब कोई जानते हैं कि इस बार मैंने स्केल 3 आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था एंड मेरा स्कोर क्या रहा एंड व्हाट विल बी माय फाइनल रिजल्ट विल डिस्कस ऑन टुमारो। So in this video is totally for those candidates who could not make it to the written और जिनके मार्क्स काफ़ी कम हैं और जिनके मार्क्स वो बिल्कुल क्या बोलते हैं कट ऑफ के नज़दीक हैं एंड जिनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर देम एंड इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग आगे कैसे फुल डेडिकेशन के साथ एंड हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस के साथ हम लोग तैयारी करें इन फॉर द ईयर 2025 कि हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, राइट। सो सबसे पहली बात दोस्तों कि हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ मैं खुद अपने आप झेल चुका हूँ बिकॉज़ स्केल 2 में भी मैंने पहला अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया था। हालाँकि मेरा रिटन क्लियर हो गया था बट कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट बिकॉज़ ऑफ द लो रिटन मार्क्स, राइट। सो हमारे हमारे जैसे भी कई कैंडिडेट्स होंगे इस बार जो फर्स्ट टाइम दिया होगा उन्होंने और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर दूसरा टाइम या तीसरा टाइम भी दिया हुआ, सो दैट एक्चुअली डजंट मैटर, राइट। सो हम लोग को प्रैक्टिस करते रहनी है, पढ़ते रहनी है। अगर अगर आप फेल हो गए हो, आई वुड रेदर से कि आप लोग फेल नहीं हुए, यू हैव गिवन योर बेस्ट बट कुड नॉट मेक इट टू द राइट फॉर द इंटरव्यू और मे बी फॉर नॉट द फाइनल रिजल्ट, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कहाँ पे चूक रह गई थी और कैसे तैयारी करें। हम लोगों ने जो गलती करी है जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है या फिर नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं, राइट। या फिर मैं इस वीडियो को सिंपली आप ये मान सकते हो कि जिनका रिटन क्लियर नहीं हो पाया था, वो कैसे तैयारी करें बिकॉज़ ऑल यू नो दैट द 80% वेटेज इज़ गिवन टू द रिटन मार्क्स, राइट, एंड 20% फॉर एन इंटरव्यू, राइट। सो आपको रिटन में किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आपकी वो रणनीति क्या होनी चाहिए, राइट। हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कितना टाइम पढ़ना चाहिए। चूँकि आप लोग सब लोग जॉब में हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है, ये आप लोग भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ बिकॉज़ आई एम डूइंग द सेम, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया था कि फर्स्ट नो योर स्ट्रेंथ एंड नो योर वीकनेस, कि आप लोग 5 सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक पार्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, राइट। तो पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना है एंड व्हाट यू हैव टू डू, ये डिपेंड करता है कि आप कब से शुरू कर रहे हैं पढ़ाई को, कब से तैयारी शुरू कर रहे हैं। समबडी विल से कि आप लोग जब एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आती है एग्ज़ाम की तब आप पढ़ना शुरू करते हो, बट चूँकि जैसा कि मैं समझता हूँ कि मैं उतना ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सो मैं शुरू से ही अर्ली प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ। फरवरी से, मार्च से, इवन यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी इटसेल्फ, राइट। आप लोग बिल्कुल जनवरी से शुरू कर सकते हो बिकॉज़ आपको लगता है कि आप मिड लेवल के स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैं खुद को मानता हूँ। तो आप लोग को शुरू कर देनी चाहिए पढ़ाई जनवरी से ही, राइट। तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस की कौन सी बात हो रही थी, तो मैं सबसे पहले आपको जानना होगा जैसे रीजनिंग होता है। जैसे मैं बात करूँ कि मेरी जो वीक पार्ट है वो रीजनिंग है, मुझे मज़ा भी नहीं आता है और मेरी वो वीक पार्ट है। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, हालांकि मैंने रिटर्न का मार्क्स शेयर नहीं किया, बट मैं आपको ये बता दूं कि मेरे रीजनिंग में मात्र 2 नंबर है, बट फिर भी मेरे जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो कट ऑफ से लगभग 21 प्लस नंबर है। तो मे बी लेट्स सी कि कल होता है क्या, फाइनल रिजल्ट क्या रहती है। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक भी है तो ऐसा नहीं कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट ओनली व्हाट यू हैव टू डू, राइट, यू शुड वर्क ऑन योर वीकनेस। अगर आपको वीकनेस पे वर्क करना है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आपको स्ट्रेंथ पे वर्क करना है तो आप अगर आप लेट भी स्टार्ट करते हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। मैंने ऐसा क्यों बोला? जैसे अगर आप वीकनेस पे वर्क कर रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है वीक को थोड़ा-सा मिड लेवल पे लाने पे या फिर स्ट्रॉन्ग लेवल पे लाने में। लेकिन जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसमें अगर आप लेट भी शुरू कर रहे हो तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग पार्ट एंड द वीक पार्ट। अब आपको एक और चीज़ होती है जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस। कई बार लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस का उतना वेटेज नहीं है या फिर कितना भी पढ़ लो उसमें 8-10 नंबर आएँगे, 10 नंबर आएँगे, 12 नंबर आएँगे मैक्सिमम।
तो वो जो 8-10 नंबर है दैट कैन मेक अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस आई मीन। तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, अब फाइनेंशियल अवेयरनेस एक छोटा-सा चीज़ होता है ना? लोग जैसा कि हम लोग समझते हैं, बट इसके लिए अगर आपको 10 नंबर भी लाने हो तो यू शुड प्रैक्टिस इट फ्रॉम वेरी अर्ली, राइट? आपको बहुत पहले से पढ़ाई करनी पड़ेगी फाइनेंशियल अवेयरनेस की। एक और मैं बात करूँ जैसे फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूँ तो लोग इसको छोड़ देते हैं कि ये तो 20 नंबर का आता है, बट यू यू डोंट इवन नो कि इसका वेटेज कितना इंपॉर्टेंस होता है आपके रिटन मार्क्स में। अगर आप 20 में 15 स्कोर कर लेते हैं, सो 15 इज अ गुड नंबर। आप ये सोचो कि मैं 40 में अगर रीजनिंग में 2 नंबर नहीं ला पाया, अगर मैं कंप्यूटर में भी 40 में अगर सॉरी 20 में मेरे 6 नंबर 7 नंबर हो तो कितना टोटल ओवरऑल मार्क्स बिगड़ जाएगा, है ना? तो अगर आप 15 या 16 नंबर लाते हो तो कंप्यूटर आपको क्या कर देगा, जो आपने रीजनिंग में कम लाया या फिर किसी वीक सब्जेक्ट में आपका कम आया तो उसको आप मेकअप कर दोगे। तो ये तो बात हो गई रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, राइट? उसके बाद हमारी बच गई हिंदी। हिंदी तो आप लोग सबको इजीली पढ़ के 20 प्लस ला सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, राइट? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाओ आप। स्ट्रैटेजी डिपेंड किस पे करती है, योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड योर वीक सब्जेक्ट। स्ट्रॉन्ग पार्ट को अलग कर दो, अगर आप वीक सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहते हो, उसमें भी स्कोर करना चाहते हो, देन यू शुड स्टार्ट अर्ली। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप स्ट्रॉन्ग पार्ट को ही और रिवाइज करना चाहते हो, आप लेट स्टार्ट कर सकते हो, देर इज नो वरी, ठीक है? तीसरी चीज़, फाइनेंशियल अवेयरनेस अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका वीक वीक हो, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग हो आई मीन, ठीक है? तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको बिल्कुल अर्ली मार्च से या जनवरी से आपको पढ़ना पड़ेगा डेली। चौथा, कंप्यूटर को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, कंप्यूटर को बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट के टाइम में भी आप 3 या 4 बार पढ़ सकते हो इसको, देयर इज़ कोई ऐसी बड़ा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है वो। उसके बाद हिंदी, ये तो अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट से हिंदी को करना है। तो आपको बस फ़ोकस करना है रीज़निंग, मैथ एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टार्टिंग में, ठीक है? कंप्यूटर पे फ़ोकस करेंगे बाद में, लेकिन कंप्यूटर पढ़ना है बहुत। रिवाइज़ एंड रिवाइज़, देयर इज़ ओनली वन फ़ॉर्मूला फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस, राइट? एंड व्हाट अबाउट हिंदी? तो हिंदी आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी जितने भी मॉक टेस्ट आप लोगे किसी भी आई मीन किसी भी चैनल का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उससे आप लोग रिवाइज़ कर सकते हो हिंदी का, ठीक है? So this is the strategy what you have to just rely on, आपको रिलाई करना पड़ेगा और इस चीज़ को रेगुलर करना है टिल योर एग्जामिनेशन, राइट? जब तक एग्जाम ना हो आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा, ठीक है? तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जिनका मेंस आई मीन रिटन में क्लियर नहीं हो पाया था, वो रह गए थे, तो इस बार आप लोग जोड़-तोड़ से लग जाइए। जनवरी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए और हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी, इस बार रेगुलर आएँगी। सिंस कि इस बार मैं भी पढ़ रहा था फॉर स्केल 3, तो हम मुझे भी काफ़ी कम टाइम मिल रहा था, सो आई कुड नॉट जस्ट गिव द टाइम टू द यूट्यूब वीडियोज़। बट दिस ईयर मेबी आई वुड बी सेलेक्टेड। सो हमारे मेरे पास अगर जनरली जो भी टाइम होगा वीकेंड में, तो मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईबीपीएस, आरआरबी स्किल 2 एंड 3 एंड कैसे पढ़ सकते हैं, क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं, क्या-क्या उसे कैसे दूर कर सकते हैं। सो मैं आपको बताता रहूँगा, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट यू हैव टू डू जस्ट आपने फ़ोकस उस पे करो कि आपने क्या गलती की। कौन-सा सब्जेक्ट आपका रह गया, है ना? उसको हम लोग कैसे इस बार रणनीति बना के उस चीज़ में हम लोग कमबैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम प्लेन स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको खुद से देख लेना है किसी के, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ ये हो सकता है कि मेरे पे लागू हो रहा हो, तो आप खुद पे देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आप जनवरी फ़ेब से शुरू कर रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे काफ़ी होते हैं, 1.5 घंटे, 2 घंटे। मार्च-अप्रैल से शुरू कर रहे हो तो 3 घंटे दे दो, बहुत हो बहुत होते हैं 3 घंटे, 4 घंटे। तो इस तरह से आप लोग को बिल्कुल तैयार हो जाओ एकदम, जिनका क्लियर इस बार नहीं हो पाया है और इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा आने की उम्मीद है इस टाइम, तो बिल्कुल तैयारी में आप लोग जुट जाइए, पक्का सिलेक्शन होगा इस बार। 2025 में नए साल में नए जोश के साथ आप लोग तैयारी करना शुरू करें और मैं आपका साथ देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत दिनों से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, कारण वही वही था कि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था फॉर स्केल 3। तो अब आपकी वीडियोज़ सॉरी मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और एक चीज़ बिल्कुल ना भूलें कि मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें अभी, काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं और इसको शेयर भी करना ज़रूर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।